हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में आईआईटी जैम 2023 का इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 51 है और आप एक बार क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से रीड करिएगा। देखो, क्वेश्चन कहता है एन इंडस्ट्री हैज थ्री फर्म्स 1 2 3 इन अ कॉर्नॉट कंपटीशन। आप लोगों ने कॉर्नॉट का कंसेप्ट अब बहुत अच्छे से समझा हुआ होगा, यानी हम बात कर रहे हैं ओलिगोपोली की। ठीक है, ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली इज अ मार्केट फॉर्म जिसमें हम एक प्रकार का कॉर्नॉट डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं दे हैव नो फिक्स्ड कॉस्ट एंड देयर कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट आर रिस्पेक्टिवली दिस। यानी देखो, यहाँ पे वो कहते हैं तीन फर्म है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओलिगोपोली में अगर दो फर्म हो तो उस दो फर्म वाली ओलिगोपोली को आप डिओपोली बोलते हो, लेकिन अगर दो फर्म से ज्यादा है तो उसे आप ओलिगोपोली ही बोलते हो। तो पहली बात, यहाँ पे तीन फर्म्स हैं और तीनों की कॉस्ट अलग अलग दे रखी है। यदि आप तीनों फर्म की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालो, फर्म वन का टोटल कॉस्ट हो जाएगा दैट इज CQ1। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है 9/30, 9/30 Q1। ठीक है, ऐसी टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म टू, तो आप देखेंगे तो ये दे रखा है उन्होंने 10/30। आप इसी फॉर्म में रखिए तो इट इज CQ2 दैट इज 10/30 Q2। ऐसे आप अगर थर्ड फॉर्म का देखेंगे तो C3 दे रखा है, यानी मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, एवरेज कॉस्ट दे रखी है 11/30। तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी इसकी दैट इज CQ3 इज इक्वल्स टू 11/30 एंड Q3। देखो, एक बात अपने दिमाग में आप लोग सब रखना, क्या कि अगर मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर रहती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है CQ1 करा, मतलब इस प्रकार मैंने इसको सॉल्व किया है, यानी एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी। ठीक है, देखो ये चीजें आपने अपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ी होंगी, राइट। अब वो कहते हैं दे फेस एन इंडस्ट्री इनवर्स डिमांड फंक्शन दैट इज P इज इक्वल टू 1 माइनस का Q, जहां पे प्राइस P इज द मार्केट प्राइस एंड Q इज द इंडस्ट्री आउटपुट। ध्यान रखना, यहाँ पे जो Q दे रखा है दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, इंडस्ट्री आउटपुट दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, दैट इज Q, कैपिटल Q। अब वो कहते हैं, और उन्होंने यहाँ पे बोला सम ऑफ द आउटपुट ऑफ द थ्री फर्म्स, सपोज दैट QC कॉर्नॉट इज द इंडस्ट्री आउटपुट अंडर कॉर्नॉट नैश इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे जो नैश इक्विलिब्रियम वर्ड होता है वो जनरली आपको पता है कॉर्नॉट में जब हम लोग फर्म वाइज जो है रिएक्शन कर्व निकालते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉफिट को फर्म वन की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फिर प्रॉफिट को फर्म टू में, फिर प्रॉफिट को फर्म थ्री में। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब तीनों फर्म्स को अलग 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 प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाना। और ये बात मजे की होगी कि हर फर्म के प्रॉफिट फंक्शन में सारी फर्म्स की क्वांटिटीज होगी, क्योंकि ये इन्होंने मार्केट डिमांड फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब वो कहते हैं देन QC इनवर्स। पता है आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे क्वांटिटी निकाल लेना, मतलब आपको यहाँ पे तीनों क्वांटिटीज का सम करके जो रिजल्ट आएगा आप उसे मान लीजिए। अब जस्ट एग्जांपल, आप उसे कॉर्नॉट इक्विलिब्रियम बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो बेटा? आप उसे कॉर्नॉट इक्विलिब्रियम बोल रहे हो। तो बस आपका ये आ गया, आपको इसका जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका इनवर्स कर देना है। दैट इज, मान लो आंसर आ गया आंसर आ गया 10, तो आपको 1/10 रिजल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? तो बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व हम लोग। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, दैट इज दिस। तो जैसा कि हमारे पास उन्होंने कॉस्ट फंक्शन दे रखी है, पहले तो मेरे पास डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल्स टू 1 माइनस का Q, और आप चाहो तो इसको P इज इक्वल्स टू 1 माइनस का Q1 माइनस का Q2 माइनस का Q3 ऐसा कर सकते हो। फिर आपको उन्होंने टोटल कॉस्ट दे रखी है TC1 इज इक्वल्स टू 9/30 Q1, TC2 इज इक्वल्स टू 10/30 Q2 और TC3 इज इक्वल्स टू 11/30 Q3। ठीक है बेटा, ये आपको इन्होंने वैल्यू दे रखी है। नाउ यू नीड टू सॉल्व बेसिकली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, कॉर्नॉट नैश इक्विलिब्रियम, और वो क्या होता है
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट इज साइमल्टेनियस, ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा? वो होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। आपको ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जस्ट यू आप इसको फॉर्म वाइज करो, फॉर्म वन। अब देखो, अगर आप जनरलाइज फॉर्म बात करोगे तो ये फॉर्म वन का हो जाएगा, दैट इज फॉर्म पाई आई इज इक्वल्स टू टी आर आई माइनस का टी सी आई, वेयर आई इज 1 2 एंड 3, ठीक है। अब आप कहते हो सर मैंने क्या करा, फॉर्म वन का किया। आपने क्या बोला? सर हमने क्या करा, हमने फॉर्म वन का किया। आपने फॉर्म वन का पहले डिफरेंशिएट किया, तो फॉर्म वन का क्या होगा, पाई वन इज इक्वल्स टू टी आर वन माइनस का टी सी वन। और टी आर वन क्या होगा बेटा? दैट इज टी आर वन क्या होगा, पी इंटू क्यू, तो प्राइस इंटू फॉर्म वन क्वांटिटी माइनस का सी क्यू वन। प्राइस क्या है, वन माइनस का क्यू वन माइनस का क्यू टू माइनस का क्यू थ्री इंटू क्यू वन माइनस का सी, और ये कितना था, दैट वॉज 9/30 क्यू वन, ठीक है, 9/30 क्यू वन, ठीक है बेटा, 9/30 क्यू वन। आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट बिकम्स क्यू वन माइनस का क्यू वन स्क्वायर माइनस का क्यू वन क्यू टू माइनस का क्यू वन क्यू थ्री माइनस का 9/30 क्यू वन। आप चाहो तो इसको यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन हम देख लेते हैं। तो ये एलसीएम ले लिया आपने, 30 माइनस का 9 दैट इज 21 Q1 माइनस का Q1 स्क्वायर माइनस का Q1 Q2 माइनस का Q1 Q3, ठीक है बेटा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को बढ़िया तरीके से? ठीक है, ये आपका प्रॉफिट वन है। अब आप इस प्रॉफिट वन को डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली, तो ये आ गया 21/30 माइनस का 2Q1 माइनस का Q2 माइनस का Q3, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, एंड दिस बिकम्स 2Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, इट इज 21/30, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू आपके सामने इधर बन गई। ऐसी सिमिलरली जैसे आपने फॉर्म वन का निकाला, अब आप फॉर्म टू का निकाल लीजिए यहाँ पर। फॉर्म टू का प्रॉफिट हो गया ये, दैट इज पी क्यू टू माइनस का सी क्यू टू, ये हो गया 1 माइनस का क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री, और ये क्यू टू माइनस का कितना था बेटा वो, 10/30 10/30 क्यू टू, ठीक है, बस में आ गई। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें, क्या रिजल्ट रहेगा, दैट इज क्यू टू माइनस का क्यू टू क्यू वन माइनस का क्यू टू स्क्वायर माइनस का क्यू टू क्यू थ्री माइनस का 10/30 क्यू टू, ठीक है। और 30 जानबूझ के इसलिए रख रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन में आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्यू था वो किया, तो ये आया आपका 10/30 20/30, क्या आ जाएगा 20, मतलब ये एलसीएम लिया आपने 30 क्यू टू माइनस का 10 क्यू टू, तो ये 20/30 क्यू टू माइनस का क्यू वन क्यू टू माइनस का क्यू टू स्क्वायर माइनस का क्यू टू क्यू थ्री, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। फिर आपने इसको डिफरेंट, अच्छा अच्छा एक चीज और, ये अभी 0 नहीं आएगा बेटा, तो अब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्यू टू, ये आया आपका 20/30 माइनस का क्यू टू माइनस का 2Q2 माइनस का Q3, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे Q1 आएगा, ठीक है ना बेटा। अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहा, Q1 प्लस का 2Q2
प्लस का Q3 इज इक्वल टू 20/30। ठीक है, ये हमने निकाल दिया फर्म 2 का। अब हम करते हैं फर्म 3 का। फर्म 3 का क्या होगा बेटा? दैट इज फर्म 3 प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पी Q3 माइनस का सी Q3। ये निकाला या 1 माइनस का Q1 Q2 Q3 Q3 माइनस का 11/30 Q3। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसको सिंपलीफाई कर लो। यह है आपका Q3 Q1 Q3 Q2 Q3 Q3 स्क्वायर 11/30 Q3 एलसीएम लिया हमने, तो क्या आ रहा है? 30 में से 11 गया, इट इज बेसिकली 19। ठीक है, 19 Q3 अपॉन में 30 एंड माइनस का Q1 Q3 माइनस का Q2 Q3 माइनस का Q3 का स्क्वायर, ये प्रॉफिट। एंड अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू Q3, तो ये आ गया आपका 19/30 माइनस का Q1 माइनस का Q2 माइनस का 2 Q3 for optimization put it equal to 0, then this becomes Q1 plus का Q2 plus का 2 Q3 is equals to 19/30। ठीक है, तो अब आप देखिएगा एक एक करके, अब आप इन चीजों को समझिएगा। सबसे पहले दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मैं काम करता हूं, मैं तीनों ही इक्वेशंस को यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, शायद अब आपको ये एक ही स्क्रीन पर तीनों चीजें दिख रही होंगी। ठीक है ना बेटा? नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, 2Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 इज इक्वल्स टू 21/30। ठीक है ना बेटा? अब देखो बात क्या है, बात यह है कि आपको Q1 Q2 Q3 अलग अलग सॉल्व नहीं करना। नो नीड टू सॉल्व सेपरेटली Q1 Q2 Q3, क्योंकि उन्होंने एंड ऑफ द डे पूछा क्या है? उन्होंने आपसे Q1 Q2 Q3 का सम पूछा है। क्या पूछा है बेटा? उन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज द Q1 व्हाट इज द सम ऑफ Q1 Q2 एंड Q3, तीनों का सम कितना है? तो आप क्या करो, जस्ट ऐड ऑल इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ठीक है बेटा, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो दैट इज 2Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, फिर प्लस ये Q1 प्लस का 2Q2 प्लस का Q3, फिर प्लस ये Q1 प्लस का Q2 प्लस का 2Q3। ठीक है, इज इक्वल टू में पहले आएगा 21/30, फिर आएगा 20/30, और फिर आएगा 19/30। तीनों का सम कर लोगे तो इट बिकम्स 21 प्लस 19, इट इज 40, 40 प्लस 20 60, तो इट इज 60/30। नाउ इट बिकम्स 2। क्लियर? इट बिकम्स 2। अब इसे देखोगे, 2Q1 प्लस Q1 प्लस Q1 इट बिकम्स 4Q1, फिर Q2 प्लस 2Q2 प्लस Q2 दैट इज 4Q2, Q3 plus Q3 plus Q3 it becomes 4Q3 and that is equals to 2। ये आ गया बेटा, 4 कॉमन ले लो, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इट इज 2। एंड अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे दैट बिकम्स व्हाट, तीनों का सम क्या होगा? दैट बिकम्स द होल क्वांटिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट नैश इक्विलिब्रियम। मतलब ये नैश इक्विलिब्रियम हो चुका है। क्यों? क्योंकि Q1 Q2 Q3 की जब आप वैल्यू साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, अब देखो तीनों इक्वेशन को ऐड करना भी एक स्टेप होता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। अगर इन केस पेपर में Q1 Q2 Q3 अलग से पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या होगा? यू नीड टू सॉल्व व्हाट, यू नीड टू बेसिकली use the matrix form, echelon form,
कोई सा भी आप मैट्रिक्स सॉल्व करके 3x3 वाला या जो भी आपसे हो सके, आप उस मेथड को सॉल्व, उस मेथड को अप्लाई करके आप अपना Q1 Q2 Q3 निकाल सकते हो, वो मैथमेटिकल मेथड यूज करके। बट एग्जामिनर जानता है कि बच्चों के पास समय नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन इजी कर दिया और आपसे ये कह दिया, तो आपने QC कितना निकाला, इट इज 2/4, दैट बिकम्स 2/4, दैट बिकम्स 1/2। और उनका क्वेश्चन क्या था, उनका क्वेश्चन था QC इनवर्स, तो वो 1/2 था, तो रिजल्ट क्या रहा 2। समझ में आई मेरी बात आपको? क्वेश्चन का आंसर क्या रहा बेटा 2, क्या रहा मेरे बच्चा 2 इसका रिजल्ट रहा। अब मैं अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूं, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दैट इज दिस। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द क्यू इनवर्स, QC इनवर्स, तो आंसर आया इसका 2। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, क्लियरली? तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और क्या अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।